नमस्कार। वर्ग 2 के जो फॉर्म भर रहे थे उसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उसमें चेंज हो गया है और करेक्शन की डेट भी परिवर्तित हो गई है और परीक्षा की तिथि भी चेंज होने वाली है, मतलब या कहें कि जल्द ही हो जाएगी। इन्होंने ईएसबी ने अपने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने तीनों बिंदुओं पर चर्चा की है कि लास्ट डेट परीक्षा की जो परीक्षा फॉर्म भरने की डेट क्या होगी। तो उन्होंने बताया कि 20 फरवरी परीक्षा की अब लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। और वहीं बात करें संशोधन की, तो संशोधन की डेट उन्होंने 25 फरवरी कर दी है, क्योंकि साइट जो इसमें जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें रोजगार पंजीयन कराना होता है। तो रोजगार पंजीयन की जो वेबसाइट होती है उस पर कुछ काम चल रहा था, तो वो खुल नहीं रही थी साइट और वो बंद बता रही थी, जो 14 तारीख तक बंद थी। तो इस वजह से बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो इसी वजह से इसकी फॉर्म की डेट को बढ़ाया गया है। जब फॉर्म की डेट को बढ़ाया गया है तो इन्होंने साथ में ये भी लिख के दिया है कि परीक्षा की संशोधन तिथि हम जल्द ही जारी करेंगे और ईएसबी की साइट पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा तिथि में 1 महीने का आपको बदलाव देखने को मिलेगा और अब जो 20 मार्च से परीक्षाएं होने वाली थी 20 अप्रैल तक शिफ्ट हो जाएंगी, या कहें 15 अप्रैल तक शिफ्ट हो जाएंगी। 25 से 30 दिन जरूर पोस्टपोन होंगी। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बोर्ड की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, तो अधिकांश कर्मचारी उसी में व्यस्त रहते हैं, इस वजह से इसकी परीक्षा तिथि चेंज होने की संभावना लग रही है। और वहीं बात करें जब वर्ग 2 में, एक बात कह लेते हैं पहले, जो मैथ का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर भी कुछ बच्चे परेशान थे। तो इन्होंने अब अपडेट दे दिया है कि जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़े हों तो वही लोग मैथ से वर्ग 2 का फॉर्म भर पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ा है लेकिन केमिस्ट्री की जगह पर कंप्यूटर साइंस या भूगोल विज्ञान अगर और कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो फिर मैथ से फॉर्म नहीं भर पाएगा। और वहीं बात करें कि संस्कृत साहित्य और व्याकरण उन्होंने दोनों को मान्य किया है। अगर आपने संस्कृत साहित्य से ग्रेजुएशन किया है या संस्कृत व्याकरण से ग्रेजुएशन किया है तब भी आप वर्ग 2 का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन मैथ में जो बच्चे जिन्होंने मैथ से बीएससी की है लेकिन उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों विषय उनके नहीं रहे हैं तो वो फिर मैथ का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनको तीनों विषय होने चाहिए तभी वो मैथ का फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर ले थोड़ी वर्ग 3 की परीक्षा तिथि। तो वर्ग 3 की जो इन्होंने दिया है कि हम अप्रैल में पेपर कराएंगे, तो अब एक बात और अच्छा हो गया है कि इनकी परीक्षा तिथि भी चेंज हो गई है, या चेंज हो ही नहीं है, अभी कोई जारी नहीं की है, लेकिन इसकी भी संभावना रहेगी कि ये भी पोस्टपोन हो जाए और मई जून तक शिफ्ट हो जाएं। अब लेकिन जब जो इनका ऑफिशियल इन्होंने कहा था कि हम फरवरी में जारी करेंगे, तो इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है जब जो जारी कर देंगे तो बच्चों को भी राहत मिलेगी कि वो उसका सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। इसी प्रकार वर्ग 2 के बच्चे भी कुछ इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत समय मिल गया है पढ़ाई के लिए, पूरा सिलेबस बदल गया था। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इस चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी साझा करते हैं। धन्यवाद।